फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आरबीआई की नई जो रूल रेगुलेशन आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए लागू हुई है, टोकनाइजेशन, उसके ऊपर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आखिर यह जो टोकनाइजेशन सिस्टम है किस तरह से वर्क करेगा। एक्चुअल में देखिए, यह जो है ना अभी 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाली थी पूरी तरह से, बट इसको जो है 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है और अब जो है आपको कम से कम जो है यह जो है 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। ओके, तो इसके बारे में और भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। हम लास्ट में कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे जो कि मैं समझता हूं कि आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे, तो इन सभी के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब की चैनल टेक्निकल जोश। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आखिर टोकनाइजेशन क्या है। बात करते हैं आज के करंट सिचुएशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अगर मैं बात ये करूं कि अभी आप जो है अपनी ऑनलाइन पेमेंट के लिए जब जाते हैं तो किस तरह की प्रोसेस रहती है। यदि आप मान लेते हैं, हम यहाँ पर उदाहरण के लिए अमेजन की ले लें, तो जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाते हैं अमेजन के ऊपर, तो आपको वहाँ पर अपनी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि आप अपने फ्यूचर पेमेंट के लिए वहाँ पर कार्ड को सेव कर लीजिए ताकि बार बार अपने कार्ड की डिटेल आपको वहाँ पर नहीं डालना पड़े। बट यहीं पर जो है आपका यह जो सिस्टम है वो काम करेगा। ऐसा है कि आपके जो पेमेंट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट नया रूल यह लेकर के आई कि अब जितने भी ई कॉमर्स कंपनी या फिर वेबसाइट है वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डाटा को स्टोर करके नहीं रख पाएगी। क्यों नहीं रख पाएगी? क्योंकि जो रूल लाया गया है इसके हिसाब से 1 जुलाई 2022 के बाद आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डाटा किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के ऊपर सेव है वो डिलीट कर दी जाएगी। ओके, यानी कि आरबीआई के इस नई गाइडलाइन के हिसाब से अब कोई भी मर्चेंट आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डाटा को सेव करके नहीं रख पाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को टेक्निकली समझने के लिए हम कुछ समय पहले के कैश निकासी की ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो पहले जब आपको बैंक जाकर के बैंक से पैसे निकालने होते थे तो आपको वेरीफाई करने का काम एक ऑथराइज स्टाफ करता था। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती थी वो आपको एक टोकन देता था और यह टोकन लेकर के आप जाते थे कैशियर के पास, और कैशियर को जब आप यह टोकन दे देते थे तब जाकर के कैशियर आपको कैश देता था। यानी कि कैशियर यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का काम नहीं करता था, वेरीफाई करने का काम कोई और बंदा करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि पहले इसी तरह का जो सिस्टम था ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में, तो यही जो सिस्टम है ना आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए आज यूज़ होने जा रहा है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आप किस तरह से टोकनाइजेशन सिस्टम से जुड़ पाएंगे। तो चलिए इसको हम अमेजन के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अमेजन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ले लिया और जब आप पेमेंट के मेथड के ऊपर जाएंगे तो आपकी जो भी कार्ड है वो अभी तो ऑटोमेटिक वहाँ पर अगर सेव है तो आपने देखा होगा उसके नीचे आपको एक और भी बॉक्स जो है चेक इन बॉक्स मिलता है। यहाँ पर आपको नया कॉलम देखने को मिल रहा होगा, सेव दिस कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो यदि आप इसके ऊपर चेक इन कर देते हैं तो आपका जो टोकनाइजेशन का सिस्टम है वो यहाँ से प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। अब होगा यह कि आपकी जो भी कार्ड नेटवर्क कंपनी है, चाहे वो वीजा हो या फिर मास्टर कार्ड, वह अमेजन के ऊपर से आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल को डिलीट करवा देगी। उसके बाद आपके मर्चेंट का अकाउंट यानी कि अमेजन के अकाउंट और आपके कार्ड की डिटेल को वेरीफाई करेगा अपने स्तर पर। ठीक है, यहाँ पर अमेजन के पास कुछ भी डाटा बिल्कुल भी सेव नहीं होगा, यानी कि बैंक इस चीज़ को अपने पास उठा करके ले जा रहा है, यानी कि एक अलग ही सिस्टम है जो कि आपको वेरीफाई करेगा आपके कार्ड को और आपके मर्चेंट को। उसके बाद जो आरबीआई की नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो भी वीजा या फिर मास्टर कार्ड है वो क्या करेगा, वहां से एक टोकन जो है जनरेट करेगी जो कि बिल्कुल इनक्रिप्टेड होगी। और पहले जहां पर आपके कार्ड की सारी डिटेल यानी कि आपका कार्ड का नंबर, आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट, आपका नाम वगैरह सेव रहता था, उसके जगह पर यह कोड अब अमेजन या फ्लिपकार्ट या जोमेटो के ऊपर आपका सेव होगा। ओके, और फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि मान लेते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा कार्ड है, मान लेते हैं 4, 5, 6 कार्ड है, तो अब यहाँ पर हम किस तरह से याद रख पाएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारा किस बैंक का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक ने आपको बिल्कुल सुविधा दी है कि आपको बैंक का नाम जरूर लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस बैंक का यहाँ पर यह क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है। साथ में जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट भी आपको वहाँ पर बिल्कुल शो करेगा। तो जिस तरह से अभी भी आप देखते होंगे तो वहां पर आपको जो है लास्ट 4 डिजिट बिल्कुल शो तो करता ही है। केवल यह जो टोकनाइजेशन का जो सिस्टम लागू किया गया है, केवल यह किया गया है कि यहाँ पर जो अमेजन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, इनके ऊपर जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का सारा डाटा जो
सेव रहता था, जिसमें आपका कार्ड का नंबर होता था, आपके कार्ड की एक्सपायरी होती थी, आपका नाम रहता था। इन सब सारी चीज़ों को डिलीट करने का जो है नया रूल लाया गया है, ताकि आपको कभी भी भविष्य में किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सके। ओके, अब बात करते हैं कि मान लेते हैं हमने टोकनाइजेशन सिस्टम भी कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम से जब हम पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सारी प्रक्रिया आपको उसी तरह से होगी, यानी कि अगर आप वहाँ पर OTP डालते थे, CVV डालते थे, वह आपको अभी भी डालने ही होंगे, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से यह बिल्कुल अच्छा भी है। तो आप समझ सकते हैं यह जो सिस्टम है वो ओनली इसके लिए है कि आपकी कार्ड की जो भी डिटेल है 16 नंबर की या फिर CVV है, नाम है, यह सब डाटा उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनका जो डाटा स्टोर जो वो करते हैं, उनके पास नहीं रहे। ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिर यह टोकनाइजेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा है। देखिए फ्रेंड्स, आप में से सभी लोग जब भी अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर डालते होंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं 1% जो है डाउट ज़रूर रहता होगा कि हो सकता है कभी भी अगर हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर उस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हमारे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डाटा अगर चोरी हो जाए, लीक हो जाए, फिर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल जो है लॉस उठाना पड़ सकता है। आपने फ्रेंड्स गौर किया होगा, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी इतनी ज़्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जरूरी है कि जिस तरह से इस तरह के जो भी कदम है वो बिल्कुल उठाए जाने ही चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यकीन के साथ यह कह सकता हूँ कि आपके पास अभी तक एक ना एक फेक कॉल जरूर आया होगा, जिनके पास आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल होती है, केवल उनके पास CVV नहीं होता है। आखिर कैसे, आखिर किस तरह से उस फ्रॉड के पास आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल पहुंच जाती है। उनके पास आपके क्रेडिट कार्ड के सारे नंबर होते हैं, आपके नाम भी होते हैं, यहाँ तक कि आपका रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर भी वो फ़ोन करते हैं। उनके पास आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट वगैरह भी रहती है, केवल और केवल आपकी CVV नंबर नहीं होती है। तो इन सब के ऊपर जो है लगाम लगाने के लिए ही यह जो RBI की नई रूल है उसको लागू किया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहां कहां अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर देते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। जब आप उनके पेमेंट गेटवे पे जाते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा आइकॉन मिलता है, जिसके ऊपर आपकी डिटेल जो है वहां पर एक सेव करने के लिए आपका परमिशन लिया जाता है, और आप बिना देखे ही उसको जो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक इन रहता है, और आप बिना उसको देखे ओके कर देते हैं और आपकी कार्ड की डिटेल वहाँ पर सेव हो जाती है। और मैं ऐसा ही मानता हूँ कि आपका जो भी डिटेल है ऐसे ही किसी भी वेबसाइट के ऊपर से ही वो लीक होता है, जिस कारण आपको फेक कॉल जो है आते रहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हमारी यह वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको फ्रॉड के जो भी अभी नई तरीके चल रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है, उन सब के बारे में जो है डिटेल से बात किया है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है सतर्क हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि आखिर मेरी क्या राय है, क्या आपको यह नया टोकनाइजेशन सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पर उसके लिए आगे बढ़नी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, यह बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आपको इस प्रक्रिया को अपनाना ही है। अगर आप चाहते हैं अगर तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप नई टोकनाइजेशन सिस्टम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब डेट आपकी पुर जाएगी उसके बाद आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल जो है हमेशा डालनी होगी और उसके बाद पेमेंट करना होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके मन में बिल्कुल उठ रहे होंगे। सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर कट कि क्या यह जो नया सिस्टम है वो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पर लागू है। तो जी हाँ, यह जो है दोनों के ऊपर आपको लागू होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह केवल वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए है या फिर सभी प्रकार के नेटवर्क कंपनियों के लिए है। तो फिलहाल जो है फ्रेंड्स, ये आपके केवल वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए आपका यह सिस्टम जो है अभी एक्टिवेट किया गया है। बट फ्यूचर में आप देख सकते हैं दूसरे भी कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, उसमें भी यह सिस्टम लागू हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, यह भी जान लीजिए कि यह जो टोकनाइजेशन का सिस्टम है यह आपके इंटरनेशनल कार्ड या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अभी फिलहाल नहीं है। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए हमसे कुछ भी चार्ज लिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, आपसे इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे, यह बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि क्या यह जो टोकन सिस्टम है अमेजन के लिए अलग होगा और फ्लिपकार्ट के लिए अलग होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लेते हैं आपके पास 3 कार्ड है, ओके, तो फ्रेंड्स हर एक कार्ड के लिए अलग अलग मर्चेंट के ऊपर आपको अलग अलग टोकन सिस्टम चालू करना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो SBI का क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मान लेते हैं अमेजन के लिए अलग से टोकनाइजेशन का काम करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे यदि आप इसी कार्ड को यदि यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से टोकनाइजेशन का काम करना पड़ेगा। स्विगी के ऊपर आपको फिर से अलग से करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपके पास ICICI बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है,
तो फिर आईसीआईसी बैंक के लिए आपको सेम प्रक्रिया फिर तीनों मर्चेंट के ऊपर दोहरानी पड़ेगी। इसके अलावा आप किसी भी और भी मर्चेंट के ऊपर यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको इसी तरह से सभी प्रक्रिया जो है अपनानी पड़ेगी। आपको एवरी मर्चेंट या ई कॉमर्स वेबसाइट या एप्स कर लीजिए, सभी के लिए अलग अलग टोकनाइजेशन का काम करना होगा। इसका दूसरा उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि यदि मान लेते हैं आपने अमेजन के ऊपर अपने कार्ड को सेव कर लिया, तो जी हाँ, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप अगर यूज़ करेंगे तो आपने जो पुराना जो आपने सेव किया था कार्ड को, वो तो अमेजन के ऊपर किया था ना। आप फ्लिपकार्ट में यूज़ करने जा रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप अपने कार्ड को सेव करना चाहेंगे ना। तो जब आप सेव करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी आपको टोकन सिस्टम काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आरबीआई के इस नए रूल को इजी वे में समझ सकें और वो भी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कर पाएं इस माध्यम से।